सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जोबिन जाकब हूँ, ओलिव आयुर्वेद हॉस्पिटल से। आज मैं आपसे जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है पीठ दर्द यानी कमर दर्द। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास या हमारे परिवारों में बहुत से लोग इस समस्या से परेशान हैं, जिसे हम पीठ दर्द या बैक पेन कहते हैं। हम जानते हैं कि जब हमें पीठ दर्द या कोई परेशानी होती है तो आजकल आम तौर पर सबसे पहले या तो ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं या फिजियोथेरेपी सेंटर में जाते हैं या फिर आयुर्वेद सेंटर में जाते हैं। अगर ये सब नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे सेंटरों में जाते हैं जहां खींचना या मालिश करना जैसी चीज़ें की जाती हैं, यानी जहां भी राहत मिलती है वहां भाग कर जाने का एक चलन हमारे बीच देखा जाता है। लेकिन असल में हमें समझना चाहिए कि पीठ दर्द क्या है, या जब पीठ में कोई परेशानी होती है तो भागने से पहले सबसे पहले सोचना चाहिए कि आखिर पीठ दर्द है क्या। अक्सर हमें एक बात समझनी चाहिए कि जिसे हम पीठ दर्द कहते हैं वो कोई बीमारी नहीं है। जब पीठ दर्द होता है तो आमतौर पर हर कोई राहत पाने के लिए अलग अलग जगहों पर भागता फिरता है। यही तरीका हमारे बीच आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन जब हमें पीठ दर्द होता है तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए। अगर हम समझ लें कि पीठ दर्द क्या है या ये क्यों होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि हम इसे बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पीठ दर्द क्या है तो हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डियों की जो बनावट है, जिन्हें कशेरुकाएँ कहते हैं या जिसे स्पाइन कहते हैं, स्पाइन बोन्स, हमारी गर्दन से लेकर नीचे लोअर बैक तक जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी अलग अलग टुकड़ों में हड्डियां होती हैं। हर एक हिस्सा एक एक टुकड़े की हड्डी है। ये हड्डियां आपस में किसी भी तरह से जुड़ी हुई नहीं होती। ये सब अलग अलग टुकड़ों में हड्डियां होती हैं, लेकिन इन सब को अपनी अपनी जगह पर जो स्थिर रखता है वो वहाँ की मांसपेशियां हैं जो इन्हें अपनी जगह पर फिक्स करके रखती हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क हर्निएशन या इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ऐसे आईवीडीपी कहा जाता है, इनमें से कोई भी समस्या हो सकती है और बहुत सारी अलग अलग समस्याएं कमर दर्द के रूप में सामने आ सकती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। ये सारी समस्याएं तब आती हैं जब इन हड्डियों की पोजीशन या हड्डियों के बीच की जगह बदल जाती है या पोजीशन बदल जाती है। ऐसी समस्याओं की वजह से ही ये कमर दर्द होता है। तो जब पूछा जाए कि कमर दर्द होने का मुख्य कारण क्या है तो वो ये है कि जब दो हड्डियों के बीच की जगह कम हो जाती है या बढ़ जाती है या ऐसा कुछ भी होता है तभी उन्हें कमर दर्द या परेशानी होती है। तो हमें जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि ये असल में एक संरचनात्मक समस्या है। एक इंसान को दो तरह की समस्याएं हो सकती हैं। एक है संरचनात्मक समस्या, दूसरी है कार्यात्मक समस्या। कार्यात्मक समस्या का मतलब है हमें गैस की परेशानी हो सकती है, बीपी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। ऐसी किसी भी समस्या को हम मौखिक दवा के ज़रिए यानी मुंह से दवा लेकर ठीक कर सकते हैं। यह आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बात संरचनात्मक समस्या की हो तो उसमें असल में दवा खाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें हमें मौखिक दवा से कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि संरचनात्मक समस्या की खासियत है कि उसमें आकार में बदलाव आता है। तो अगर आप पूछें कि आकार में बदलाव क्यों आता है, तो उदाहरण के लिए मैंने अपना हाथ हिलाया या मैं नीचे गिर गया और मेरा हाथ मुड़ गया, जोड़ डिसलोकेट हो गया। अगर मैं इसके लिए दवा खाऊं तो उससे कोई समाधान नहीं मिलेगा। इस समस्या के लिए मुंह से दवा खाना इसका हल नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से रखकर, अच्छे से बांध कर, ठीक से इमोबिलाइज करके इसे सही करना ही इसका समाधान है, ऐसा कहा जाता है। उसी तरह मेरा हाथ टूट गया। हाथ टूटने के बाद उसके लिए मुंह से दवा खाना इसका समाधान नहीं है, ऐसा कहा जाता है। इसे सही से बांधकर, ठीक करके लेवल में लाकर बांधना चाहिए। इसी को स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहा जाता है। तो इसी तरह जब हमारी डेस्क या कमर में कोई समस्या हो जाती है तो वो भी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है। उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को हम कभी भी सिर्फ दवा खाकर ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश में आज जो देखने को मिल रहा है, आज किसी भी अस्पताल में चले जाएं, अगर कोई मरीज कमर दर्द लेकर जाता है तो उन्हें दवा देकर भेज देने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे दवा खाकर ठीक किया जा सके। इसके लिए आपको 1 रुपए की भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कमर दर्द या कोई और परेशानी है तो सबसे पहले आपको उसकी सही पहचान करनी चाहिए। ये समस्या क्यों आ रही है? क्या मेरी डिस्क में कोई समस्या है? मेरी नसों पर कहीं दबाव तो नहीं है? स्पाइनल कॉर्ड जाम तो नहीं हो गया है? ऐसी कोई समस्या है या नहीं, ये सबसे पहले हमें कंफर्म करना चाहिए। हमें उसी का समाधान करना है। जब हम उसका समाधान करते हैं तो अपने आप ही हमारी समस्या हल हो जाएगी। अब उदाहरण के लिए डिस्क की समस्या एक आम समस्या है जो अक्सर देखी जाती है।
डिस्क का उभरना या डिस्क का बाहर निकलना या फिर डिस्क हर्निएशन होना, ऐसी ही समस्याएं हैं जिन्हें मुख्य रूप से देखी जाने वाली समस्याएं कहा जाता है। तो कमर में होने वाली इस समस्या के कारण उस व्यक्ति को तेज कमर दर्द होगा। इसी तरह उनकी नसें दब जाने के कारण पैरों तक फैलने वाला दर्द, सुन्नपन, पैरों में कमजोरी जैसी कई समस्याएं होंगी। उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे मामलों के आने के बाद अगर हम आधुनिक विज्ञान की ओर जाएं तो इसका इलाज सर्जिकल प्रक्रिया ही है। वे माइक्रोडिस्केक्टमी जैसी सर्जरी करते हैं। इस सर्जरी के बाद भी अगर देखा जाए तो उन्हें तुरंत दर्द से राहत तो मिलती है, लेकिन पैरों में जो सुन्नपन या अन्य समस्याएं हैं उनमें राहत नहीं मिलती। संक्षेप में कहें तो सर्जरी के बाद भी उन्हें पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद नहीं रहती। अगर आयुर्वेद में पूछा जाए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो पुराने समय में इसके लिए जो किया जाता था वो ट्रैक्शन था। या फिर हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज रेत की पोटली बांधकर बिस्तर पर वजन बांधकर लेटते थे। ये करने पर हड्डियों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ने पर अपने आप डिस्क का उभार ठीक हो जाएगा। जो उभरी हुई डिस्क है वो अपने आप वापस अंदर चली जाएगी। हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर नस पर दबाव पड़ा हो तो वो भी रिलीज हो जाएगा। अगर डिस्क में उभार है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो हमारी हड्डियों की सही स्थिति ठीक करने के लिए ट्रैक्शन विधि ही काफ़ी थी। पहले यही तरीका अपनाया जाता था, लेकिन उस समय की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि लगभग 3 महीने तक रेत की थैली बांध कर लेटना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास इसके लिए एडवांस्ड मशीनरी और सारी सुविधाएं आ गई हैं। इन मशीनों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? इसके ज़रिए प्रक्रिया को तेज़ किया जा सकता है। तो इस ट्रैक्शन के ज़रिए हम हड्डियों की स्थिति को सही कर सकते हैं और हमारी हड्डियों की पोजीशन को ठीक करना संभव है। साथ ही यहाँ हम हड्डियों की स्थिति सुधारने की प्रक्रिया भी करते हैं। जब हम ये हड्डियों की स्थिति सुधारते हैं तो हड्डियों की पोजीशन को पूरी तरह से सही करके उन्हें उनकी सही जगह पर लाया जाता है। इस सुधार के ज़रिए डिस्क की समस्या, डिस्क का बाहर निकलना या कोई भी समस्या हो, चाहे नर्व पर दबाव हो, इन सबको भी सही करना संभव होता है। ऐसा करने पर रीढ़ की हड्डी की स्थिति भी सही हो जाती है। शायद हम सोच सकते हैं कि क्या ये फिजियोथेरेपी में भी नहीं किया जाता है? बिल्कुल सही है, फिजियोथेरेपी में भी हम ये अलाइनमेंट सुधार सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इसमें समस्या के दोबारा होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने एक इलाज लिया तो तुरंत अच्छा आराम मिला, दर्द वगैरह सब चला गया। 3 महीने बाद फिर से उस व्यक्ति को कमर दर्द हो जाता है। यही है हमारे यहाँ आमतौर पर देखने को मिलने वाली एक बात। अगर आप पूछें कि इसका कारण क्या है, तो सिर्फ अलाइनमेंट सुधारना ही काफ़ी नहीं है, हमें वहाँ की मांसपेशियों को भी मजबूत करना चाहिए। अगर आप पूछें कि मांसपेशियों को मजबूत करने का कारण क्या है, तो इन हड्डियों को अपनी जगह पर ठीक से रखने का काम वहीं की मांसपेशियाँ ही करती हैं। तो जब हम कहते हैं कि हड्डी पास आ गई है, तो हमें एक बात अप्रत्यक्ष रूप से समझनी चाहिए कि वहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं। ये हमें समझना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि मांसपेशियाँ कमज़ोर क्यों हो गई। शायद हमने कहीं टक्कर मारी हो, चोट लगी हो, गिर गए हो, हमारी जीवन शैली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन किसी न किसी कारण से हमारे उस हिस्से की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई। मांसपेशियाँ कमज़ोर होने की वजह से ही हमारी हड्डी की स्थिति बदल गई। अब जब हम हड्डी या रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट या करेक्शन करते हैं तो हड्डियों की स्थिति तो सही हो जाती है, लेकिन हमने क्या नहीं किया, वहाँ की मांसपेशियों को मजबूत नहीं किया। इसी वजह से ये हमारी जीवन शैली, हमारी बैठने, चलने, लेटने की आदतों का हिस्सा बन जाता है और इसके दोबारा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसी के लिए हम आयुर्वेदिक इलाज का विकल्प चुनते हैं। आयुर्वेदिक इलाज से क्या होता है, जब आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है तो अगर पूछा जाए कि इसमें क्या होता है, तो हमारे शरीर की मांसपेशियां, लिगामेंट्स, जोड़ और ये ढीले हो जाते हैं। इसलिए पुराने लोग कहते थे कि जब शरीर का आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है तो शरीर ढीला हो जाता है, आराम करना चाहिए। पुराने लोग ऐसा इसलिए कहते थे। हमारे शरीर की स्वस्थ मांसपेशियां और कमज़ोर मांसपेशियां सभी एक जैसी ढीली हो जाती हैं। इसके बाद इसमें पुनर्स्थापन होता है। इस पुनर्स्थापन के दौरान स्वस्थ मांसपेशियां और कमज़ोर मांसपेशियां दोनों ही फिर से स्वस्थ होकर मजबूत बन जाती हैं। इस दोबारा मजबूत होने की प्रक्रिया में सारी हड्डियां अपने आप पुराने स्थान पर आकर स्थिर हो जाती हैं। असल में जब हम आयुर्वेदिक उपचार करते हैं तो हड्डियों को पकड़कर धक्का देना, खींचना या हिलाना, इनमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारे शरीर में एक तरह का ऑटो करेक्शन है जो खुद ब खुद होता है। अब जब हम आयुर्वेदिक उपचार करते हैं तो हमारे शरीर की सारी हड्डियां और मांसपेशियां दोबारा मजबूत हो जाती हैं, जिससे हड्डियां अपने आप अपनी असली जगह पर आकर स्थिर हो जाती हैं।
इस तरह सारी हड्डियां मजबूत होकर एक ही लाइन में अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो जाती हैं और हम उन्हें वहीं स्थिर रख सकते हैं। यही है आयुर्वेदिक उपचार की खासियत। तो जब किसी व्यक्ति को पीठ दर्द या डिस्क की समस्या होती है और पूछा जाए कि उसका इलाज कैसे किया जाए, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी या बोन अलाइनमेंट ट्रीटमेंट ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आयुर्वेदिक उपचार भी चाहिए। इन दोनों को करने से ही हम उस व्यक्ति को सही तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पीठ दर्द से परेशान है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इसके लिए आपको कोई गोली या दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसे दवा खाकर ठीक किया जाए। दूसरी बात यह है कि आपको कहीं भी जाकर इसे बिना सोचे समझे इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको इसका कारण पता लगाना चाहिए, फिर उसके लिए सही इलाज करना चाहिए। अगर आपकी समस्या पीठ दर्द है या डिस्क की समस्या है या डिस्क से जुड़ी कोई और परेशानी है, तो आपको उसे सही तरीके से मैनेज करना चाहिए और उसका सटीक इलाज, फिजियोथेरेपी, हड्डी का सही संरेखण, सुधार करना चाहिए। इसी तरह मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए आयुर्वेदिक इलाज भी करना चाहिए। इन सब चीज़ों को करके और उसे सही तरीके से ठीक करने पर ही आप पूरी तरह से इससे छुटकारा पा सकते हैं।